नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे न्यू ट्रिक विथ डीडी चैनल में। चलिए शुरू करते हैं गैसेल का सिद्धांत। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं। तो शुरू करते हैं गैसेल का सिद्धांत। तो गैसेल ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो गैसेल ने दिया था विकास की परिपक्वता का सिद्धांत। केवल परिपक्वता का सिद्धांत पे पूछा जा सकता है कि परिपक्वता का सिद्धांत किसने दिया या फिर विकास की परिपक्वता का सिद्धांत किसने दिया। तो वो दिया है अर्नोल्ड गैसेल। इनका पूरा नाम था अर्नोल्ड गैसेल। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये रहने वाले थे अमेरिका के। ये एक मनोवैज्ञानिक थे, बाल रोग विशेषज्ञ थे, शिक्षा शास्त्री थे और डॉक्टर थे। इन्होंने एक परिभाषा दी है। तो गैसेल के अनुसार एक बच्चे का विकास उसके पर्यावरण और उसके जीन दोनों से प्रभावित होता है। तो जो एक बच्चे का विकास होता है, जो एक बच्चे का डेवलप होता है, वो कैसे होता है? वो होता है उसके पर्यावरण, मतलब जो आसपास का वातावरण होता है उससे, और उसके वंशानुक्रम, जीन मतलब उसका वंशानुक्रम। तो इन दोनों से ही बालक का विकास जो है वो प्रभावित होता है। ऐसा मानना था किसका? गैसेल का। नेक्स्ट बात करते हैं गैसेल के ही अनुसार कुछ और भी परिभाषा है जिसे हम जानेंगे। तो पहली परिभाषा है कि गैसेल के अनुसार क्या है? गैसेल कहते हैं कि एक बालक का विकास उसके वंशानुक्रम एवं वातावरण के सामंजस्य से प्राप्त होने वाली परिपक्वता है। तो इस परिभाषा को आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि इस परिभाषा के आने के बहुत ही ज़्यादा चांस हैं। तो आपको इस परिभाषा को बहुत अच्छे से याद रखना है। तो गैसेल ने क्या कहा था? इसके पहले जो परिभाषा दी है वो भी लगभग समान ही है, लेकिन उसमें क्या है, परिपक्वता शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। इन्होंने बताया कि जो विकास है, विकास क्या है? वंशानुक्रम और वातावरण के सामंजस्य से प्राप्त होने वाली परिपक्वता है। तो विकास को इन्होंने परिपक्वता नाम दिया है। नेक्स्ट है कि इनके अनुसार एक बालक का विकास उसके तंत्र से प्रभावित होता है। तो एक बालक का जो विकास होता है वो उसके तंत्र से भी प्रभावित होता है। नेक्स्ट है कि इनका मानना है कि विकास पहले आंतरिक या केंद्रीय अंगों का होता है तथा उसके बाद बाह्य अंगों का होता है। इसीलिए इनके अनुसार विकास को क्या कहा गया है? केंद्र से परिधि की ओर की संज्ञा भी दी जाती है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ जो आंतरिक है, आंतरिक या केंद्रीय अंग, तो आंतरिक या केंद्रीय अंग होते हैं आपके, जैसे कि हृदय हो गया, लंग्स हो गए, तो ये क्या होते हैं? आंतरिक अंग होते हैं। पहले उनका विकास होता है और उसके बाद जो बाह्य अंग होते हैं, जैसे आपके यहाँ अंगुली हो गए, पैर हो गए, तो इन सब का विकास बाद में होता है। लेकिन पहले आंतरिक अंगों का विकास होता है, उसके बाद बाह्य अंग का विकास होता है। और यही आपका कहलाता है केंद्र से परिधि की ओर। तो केंद्र से परिधि की ओर सिद्धांत भी किसने दिया है? ये दिया है आपका गैसेल ने। नेक्स्ट बात करते हैं, इनके अनुसार बालक सबसे पहले सिर एवं आँखों पर नियंत्रण करना सीखता है तथा उसके बाद में अन्य अंगों पर नियंत्रण करना सीखता है। इसीलिए इनके सिद्धांत को हम मस्तकोद्मुखी सिद्धांत के रूप में भी जानते हैं। तो मस्तकोद्मुखी का मतलब होता है कि जिसमें सिर से पैर की ओर विकास होता है, वही होता है आपका मस्तकोद्मुखी विकास। से पहले अपने सिर पर नियंत्रण करता है, उसके बाद आँखों पर नियंत्रण करता है और उसके बाद अन्य अंगों पर नियंत्रण करना सीखता है, जिसे इन्होंने क्या कहा है? मस्तकोद्मुखी सिद्धांत कहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मस्तकोद्मुखी सिद्धांत दिया किसने है, तो ये गैसेल ने ही दिया है। इन्होंने दो शब्दों का प्रयोग किया है। तो ये दो शब्द आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। पहला है आपका रेसिप्रोकल इंटरवीकिंग। विकास के दौरान जब एक बालक क्या है, दो अलग अलग या विपरीत प्रवृत्तियों के मध्य सामंजस्य या समायोजन कर लेता है, उसे ही हम कहते हैं रेसिप्रोकल इंटरवीकिंग। तो कहने का मतलब है कि जब बालक दो अलग अलग परिस्थितियों में समायोजन बिठा लेता है। फॉर एग्जाम्पल कि जब बालक बहुत छोटा होता है तब वो क्या करता है, किसी भी चीज़ को दोनों हाथों से उठाने की कोशिश करता है।
लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है वो क्या करता है, अपने किसी एक हाथ का ही प्रयोग करने लगता है, या तो राइट का करेगा या लेफ्ट हाथ का करेगा। तो यही होता है आपका रेसिप्रोकल इंटरबेकिंग। दूसरा शब्द है आत्म विनिमय। आत्म विनिमय का मतलब होता है कि जब एक शिशु जल्द ही अपने खाने पीने एवं सोने के समय को व्यवस्थित कर लेता है और एक निश्चित समय पर खाने एवं सोने लग जाता है, इसे ही आत्म विनिमय कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब एक शिशु क्या करता है, अपने खाने का पीने का एक समय बना लेता है, लेकिन जैसे ही वह 15 दिन या 1 से 2 माह का होता है तो वो क्या है, अपना समय व्यवस्थित कर लेता है, एक टाइम फिक्स कर लेता है कि मुझे इस टाइम पे खाना है, इस टाइम पे सोना है। तो पेरेंट्स भी ये समझने लगते हैं कि अब बालक का खाने का समय हो गया है या फिर अब बालक का क्या है, सोने का समय हो गया है। तो पेरेंट्स को भी पता लगने लगता है कि इस समय बालक को सोना है और किस समय बालक को खाने की ज़रूरत है या फिर किस समय बालक को भूख लगी है। तो वो अपना टाइम क्या है, एक फिक्स कर लेता है कि मुझे इतने टाइम खाना है, इतने टाइम सोना है। तो वही होता है आपका आत्म विनिमय। तो अगर एक लाइन में इसे समझना चाहे तो आत्म विनिमय होता है कि जब बालक सोने एवं खाने का समय जो है एकदम फिक्स कर लेता है, उसे ही हम आत्म विनिमय कहते हैं। नेक्स्ट है ध्यान रखने योग्य बातें। तो ये बातें भी आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। पहला है आपका मस्तिष्कोन्मुखी सिद्धांत देने का श्रेय गैसेल को जाता है। मस्तिष्कोन्मुखी सिद्धांत किसने दिया है, तो वो दिया है आपका गैसेल ने, अर्नोल्ड गैसेल ने। लेकिन अगर विचार पूछें कि मस्तिष्कोन्मुखी विकास का पहला विचार किसने दिया है, तो पहला विचार कुप्पुस्वामी के द्वारा भी दिया गया था। केवल विचार अगर पूछे तो विचार होगा आपका कुप्पुस्वामी, लेकिन अगर सिद्धांत पूछे कि सिद्धांत देने का श्रेय किसको जाता है, तो वो जाता है आपका गैसेल महोदय को। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आप हमारी वीडियो की समय समय पर नोटिफिकेशन पाते रहें। तो धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी फैमिली को भी स्वस्थ रखें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।